सब अपने अपने तरीके से संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि उसका संविधान मेरा संविधान तेरा संविधान। संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित खुद को बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जनता यह भी देखती है कि आखिर देश का संविधान खतरे में कब था? क्या वाकई में देश की कोई भी ताकत भारत के संविधान को खत्म कर सकती है या संविधान को नुकसान तक भी पहुंचा सकती है? तो इसका जवाब आपको ना में ही मिलेगा। वो अलग बात है, देश की सियासत में गाए बगाए संविधान पर आक्रमण के नाम पर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो एक दूसरे के सामने आते रहते हैं, कहते रहते हैं खतरे में हैं, लेकिन संविधान सर्वोपरि है। हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है, ये संविधान इस देश का है, ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव 2024 की बात है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक सुर में संविधान को लेकर सत्ता पक्ष पर आक्रामक थे। विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान संविधान को लेकर एक नैरेटिव सेट किया, वो ये कि संविधान खतरे में है, संविधान को बीजेपी सरकार से खतरा है, मोदी की बीजेपी सरकार संविधान पर हमला कर रही है। विपक्ष ने अपने इस आरोपों के पीछे आधार बनाया बीजेपी के उन नेताओं के बयान का जो लोकसभा चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि एनडीए की 400 सीटें आने पर उनकी सरकार संविधान बदल देगी। बस फिर क्या था, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष ने इसे अपना मुद्दा बना लिया। विपक्ष के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए खुद पीएम मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला। कांग्रेस पार्टी ने हमारे 4 से 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में खाली पन्नों वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। विपक्ष अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में लगभग कामयाब हो गया।
नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 400 पार का नारा देने वाले एनडीए के हिस्से में बस उतनी ही सीटें आई जिससे कि जोड़ तोड़ कर सरकार बन गई। बीजेपी का आंकड़ा तो बहुमत के 272 से 32 सीटें कम रह गया और पार्टी का आंकड़ा 240 तक ही पहुंच गया, जिसके बाद ये तस्वीर आई। विपक्ष की माने तो इसका असर ये हुआ कि भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब पीएम मोदी पहली बार संसद के अंदर पहुंचे तो संविधान को अपने माथे से लगाने को मजबूर हो गए। अब एक और मौका आया है जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर संविधान को कुचलने का आरोप लगा रहा है, संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। दरअसल देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुल 12 राज्यों में इस वक्त चुनाव आयोग की ओर से वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR चलाया जा रहा है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल जहां इस वक्त ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी चुनाव आयोग की इस SIR प्रक्रिया का पुरजोर विरोध कर रही हैं। संविधान दिवस के मौके पर आज ममता बनर्जी ने रोड पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में किताब लेकर पैदल मार्च भी किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि वोटर्स के अधिकारों को छीना जा रहा है, गणतांत्रिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हम बीजेपी के गाइडलाइंस को मानेंगे नहीं, हम संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए गाइडेंस को मानेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि SIR के पीछे असली मंशा तो NRC है। বিহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কাজে আজকের এই দিনে পবিত্র দিবসে আমরা আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনটাকে মেনে নিয়ে চলবো, বুকে নিয়ে চলবো এবং মাথায় নিয়ে চলবো। আমাদের যা গাইডেন্স দিয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতৃত্ব, যারা দেশ গড়েছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন, আমরা তাদের গাইডেন্স মতো চলবো, আমরা বিজেপির গাইডলাইন্স মতো চলবো না। अब ना सिर्फ ममता बल्कि SP समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी SIR के बहाने सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है, जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। आगे बढ़ते अब समय है